रहीम। आज हम मसाले से भरी हुई भिंडियाँ बना रहे हैं, जिसके लिए हमें ये प्याज चाहिए, जो कि मैंने धो के रख लिया था। थोड़ा सा हम प्याज इसमें डाल लेंगे। आधी चम्मच मिर्च, आधी चम्मच इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, पिसा धनिया सूखा हुआ 1 चम्मच, अब हम इसे इस तरह कूट लेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर लें इसमें। इस तरह आप ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। आप मिर्च और मसाला ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लें, जितना आप डालना चाहें। ये हमें भिंडियाँ चाहिए भरने के लिए इस तरह की। आप इस तरह इन्हें इस तरह काटते जाएं। इस तरह काट लें। ये देखिए मैंने सारी काट ली हैं। मसाला मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह का आप इस तरह पेस्ट सा बना लें। काट ली हैं। अब इस तरह इसमें आप कट लगा लें। इस तरह एक एक करके इसमें आप कट लगाते जाएं। ये देखें इस तरह आप कट लगाएं और इस तरह आप इसमें मसाला भरें। आप इस तरह एक एक टुकड़े में मसाला भरते जाएं। देखें जी मैंने सारी भिंडियाँ भर ली हैं मसाले से। और अब हम टमाटरों को इस तरह इसमें डाल के थोड़ा सा इनका पेस्ट बना लेंगे। मैंने बना लिया इसका, ये मैंने पेस्ट इसका बना लिया है। अब हम इन्हें तैयार करेंगे। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। घी सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी को थोड़ा सा गर्म होने दें। फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे।
चम्मच इसमें जीरा डाल लेंगे। प्याज डाल लेंगे। आप काम करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। प्याज में घी कम लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल लें। ये प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब आप इसमें एक धनिया पाउडर की चमची डालें। आधी चम्मच नमक, एक हल्दी की चम्मच, सिर्फ मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधे से भी थोड़ा सा कम डालें। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएं ताकि हमारी मिर्च मीठे ना लगे। हल्दी और मिर्च, भिंडी में आप मिर्च थोड़ी सी कम रखें। अगर ज़्यादा मिर्ची होंगी तो सालन अच्छा नहीं बनेगा। एक छींटा लगाते जाएं और इसे भूनते जाएं। इस तरह भूनने के बाद आप इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो आप इसमें डाल दें। भिंडियों में ज़्यादातर जो प्याज ज़्यादा होता है तो भिंडी अच्छी बनती है। अगर आप प्याज थोड़ा रखेंगे तो भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। आप इस तरह थोड़ी देर इसे भूनें। तैयार हो गया बिल्कुल भून के। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे जो मैंने भरी हुई थी। आँच को थोड़ा सा धीमी कर लें ताकि हमारी भिंडी नीचे ना लगे। आप इसको ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि भिंडी देर छोड़ती है। और अब हम इसमें जो मैंने सब्ज़ी मिर्ची काट के रखी थी वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें ताकि ये ना लेस ना छोड़े। और इससे नींबू डालने से मज़ेदार भिंडी बनती है। आप इस तरह एहतियात से इसे पलटें
पलटती रहें ताकि इस तरह। और अब हम इस पे ढक्कन दे देंगे। अब आप इसे ढक दें और हल्की आंच रखें ताकि ये भिंडी आपकी नीचे ना लगे। आप बीच बीच इसे थोड़ी देर बाद ना इसे इस तरह हिलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। तकरीबन ये हमारी भिंडी अब तैयार होने वाली ही है। अब ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे बर्तन में डालेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये देखिए हमारी भिंडी का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और नीचे उतारेंगे। इसी बर्तन में से प्लेट में डाल लेंगे। अब ये देखें हमारी मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो गई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना।